जरा सा ओहो जरा सा टेढ़ो हो जाओ बाल माँ पल्लो लटके रे। जब भी मुझे कोई पूछता तो मैं बोलती हूँ दीपिका पादुकोण के लिए मैं जरूर गाना चाहूंगी। मजाक मजाक मस्ती में नेहा कक्कड़ जैसी आवाज बना के गा दिया। ओ तेरे नाम दी ज्योत ही जगेगी सारी दुनिया के हर कोने में बड़ा सोना सोना। ओ बड़ा सोना 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 सोना। ये यहाँ मुंबई इसीलिए बोला जाता है कि सपनों की नगरी है, तो अरिजीत सिंह मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत डिफिकल्ट होता है यहाँ पर अपना पैर जमा पाना, लेकिन मुंबई ने मुझे दोनों हाथ खोल के हर एक पेनी एक एक पैसा मैं बचाती थी। चलो रिक्शा से नहीं जाती, पैदल चली जाती, सिर्फ नेहा कक्कड़ के गाने गाए जाए तो भी बहुत मजा आता है। हनी सिंह के एक गाने में मुझे गाने का मौका मिला है। जब बुलाते थे स्क्रैच गाने के लिए तो पैसे तो मिलते नहीं थे वहाँ। सौ सौ आवाजें मारे अखियाँ, एक उसका नाम पुकारे सोने रंग दे रांझिया। हाय, आई एम ज्योतिका तांगरी एंड यू वाचिंग मी ऑन फर्स्ट इंडिया। आज हमारे साथ हैं बॉलीवुड की जानी मानी सिंगर ज्योतिका टांगरी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया में। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रजनी, थैंक यू सो मच। इस इंटरव्यू की शुरुआत करेंगे आपके एक गाने से जिसने आपको अवार्ड दिला दिया था, पल्लो लटके से। हाँ। अच्छा, जिसमें जरूर। फीमेल प्लेबैक सिंगर का आपको अवार्ड मिला था, जो आई थिंक आपकी लाइफ का पहला अवार्ड था वो। यस, दी सिने अवार्ड। और पहले ही अवार्ड में मुझे बेस्ट फीमेल प्लेबैक मिला। डेब्यू के लिए भी मुझे कभी डेब्यूटेंट का अवार्ड मिला ही नहीं है इनफैक्ट। ओके। मुझे वही अवार्ड पहला मिला एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आप सबको इतना पसंद है। तो आपके लिए दो लाइनें। Here we go. हाय, 2 तोले की मुंदरी लाते 3 तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे फिर तू ले जा अपने अंगना। ना समझ तू चीज पुरानी, चेहरा मेरा पीस नूरानी, देखेगा तो खा जाएगा सौ सौ झट करे। पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके, पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके। जरा सा आहा जरा सा ओहो जरा सा टेढ़ो हो जाओ बाल माँ पल्लो लटके रे। बहुत बहुत अच्छी आपकी आवाज है। आपकी आवाज में कहते हैं ना, जादू है। आपने एक थैंक रियलिटी शो से शुरुआत की थी, यू। राइट। उसके बाद आपको भी नहीं पता चला कि कब कामयाबी आपके हाथ लग गई। आपने इंडस्ट्री के बड़े बड़े सिंगर के साथ गाने गाए हैं। नेहा कक्कर का सॉन्ग आपको मिला था, आई थिंक हिमेश रेशमिया के साथ भी गाए। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उन लोगों के साथ आपका? मैं जब मुंबई आई थी तो मुझे अपने अंदर एक विश्वास था कि कुछ अच्छा होगा, क्योंकि एक वाइब होती है ना, एक इंट्यूशन होता है, वो बहुत अच्छा था। और यहाँ पर आकर जो लोग मिले, जो अपॉर्चुनिटीज मिली, वो सच में बहुत अच्छी मिली मुझे। टचवुड कि इतने कम वक्त में जो कुछ मुझे मिला है वो इजी नहीं होता। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं और भी म्यूजिशियंस फ्रेंड्स हैं, सिंगर्स हैं, बट बहुत डिफिकल्ट होता है यहाँ पर अपना पैर जमा पाना। लेकिन मुंबई ने मुझे दोनों हाथ खोल के यहाँ पर मुझे अपनाया और स्वागत किया मेरा। एंड सबसे ज्यादा श्रेय देना चाहूंगी मीका पाजी को, क्योंकि मैं वॉइस में उनकी टीम में थी, तो वो मेरे मेंटोर सिर्फ वहां नहीं, यहाँ पर भी। मतलब रियल लाइफ में जब मैं मुंबई शिफ्ट हुई तो उन्होंने मुझे बहुत मौके दिए अपने साथ। बड़ी बड़ी स्टेजेस पे मैं उनके साथ परफॉर्म करती थी, और रिकॉर्डिंग्स पर मैं उनके साथ जाती थी, तो वहां पर मुझे इंट्रोड्यूस कराना, रेकमेंड करना। तो उसी की वजह से कहीं ना कहीं जुड़कर एक से एक कड़ी मुझे मेरे गाने मिले हैं। एंड ऐसे और भी बहुत सारे नाम है, तो वो अभी तो नहीं बता पाऊंगी क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। बट हाँ, ये सब रीजंस है कि मुझे यहाँ पर बहुत प्यार मिला, अच्छा काम कर पाई मैं। ओके। कहते हैं कि जो इंडस्ट्री है, जिसका कोई गॉडफादर नहीं होता है, जब वो एंट्री करते हैं तो उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। इतनी आसानी से उन्हें मौका हाथ नहीं लगता है। तो आपको क्या क्या फेस करना पड़ा इस इंडस्ट्री में? फेस तो करना पड़ता है, क्योंकि जब आप नए होते हो तो आपको जो भी मौका मिलता है आप सिर्फ वो ग्रैब करना चाहते हो। आप ये नहीं सोचते कि आपको क्या मिल रहा है उसके बदले में। आप यू नो कितनी मेहनत लग रही है, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जब आपका परिवार आपके साथ होता है और उनका साथ आपके साथ होता है ना, तो आधी मुश्किल वहीं पे खत्म हो जाती है। क्योंकि आपको पता है कि चलो कहीं कमजोर पड़ेंगे, कुछ जरूरत पड़ेगी, कभी भी कहीं भी गिरे डगमगाए तो वो है कहीं ना कहीं उंगली थामने के लिए। सो वो सपोर्ट हमेशा से मेरे पास थी।
बट फिर भी मुझे कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक ये था कि मैंने मेरे भाई को भी देखा है, उसने भी अपने पैरों पे खड़े होकर हर चीज की, तो मुझे भी यही करना था। तो मैं कभी हेल्प कम मांगती थी। तो यहाँ पर जब शिफ्ट हुई तो एक आंटी है मेरी, 80 साल की, वो उनकी उम्र उस वक्त थी, 7 साल पहले की बात है। उनके साथ रहना शुरू किया मैंने। और कभी भी कोई बुलाता था तो अब जब बुलाते थे स्क्रैच गाने के लिए तो पैसे तो मिलते नहीं थे वहां तब क्योंकि पता ही नहीं होता था गाना आपका आएगा कि नहीं आएगा। और पैसों की बात मतलब भूल ही जाओ, रिकॉर्डिंग के लिए पैसे नहीं मिलते थे कुछ साल पहले, अब मिलने लगे हैं। तो हर एक पेनी, एक एक पैसा मैं बचाती थी कि चलो अगले दिन दूध खरीद लूंगी, चलो रिक्शा से नहीं जाती, पैदल चली जाती हूँ, मैं कुछ अपना घर का ये सामान ले लूंगी। तो ऐसे ऐसे करके जिया है कुछ वक्त। बट फिर सब कुछ इजी हुआ जब एक गाना चला, प्यार मिलना लोगों का। लेकिन आपकी मेहनत रंग लाई, आज आप इस मुकाम तक पहुंच गई हैं। थैंक यू। सबकी ब्लेसिंग्स होती है तभी है। बॉलीवुड के किस सिंगर को से आप इंस्पायर होती, किसके गाने आपको बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ सीखने को मिलता है उनसे? मुझे लगता है आशा भोसले जी तो है ही, क्योंकि बचपन से उनके गाने मैंने बहुत सुने। तो उनकी वर्सेटिलिटी जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तो वो सीखा मैंने उनसे कि हर तरह का गाना गाओ। और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें जो वो ही कर सकती है, जैसे हंस कर गाना, गाते गाते हंस देना, और ऐसे ऐसे एक्सप्रेशंस देना कि आपको ऐसा लगेगा कि गाना आप ऑडियो ही सुन रहे हो लेकिन वीडियो चल रहा है आपके सामने। तो ये सब चीजें मैंने सीखी। फिर सुनिधि चौहान मुझे बहुत पसंद थी। जो भी कॉम्पिटिशन्स होते थे, कभी भी पार्टिसिपेट करती थी तो उनका ही गाना कुछ ना कुछ गाती थी मैं। तो वो है। फिर सोनू निगम जी बहुत सुना है। और अभी अगर आप बोले तो अरिजीत सिंह मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे बहुत सारी आवाजें जो डिफरेंट थोड़ी टोन होती है ना, मुझे बहुत पसंद आती है। सोना मोहपात्रा, उनके साथ काम करने का भी मौका मिला फिल्म सांड की आंख में, बेबी गोल्ड, फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट हुई उनके साथ ही मैं। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे सपने जो होते हैं ना, वो ऐसे इस तरह से पूरे होते हैं। ये यहाँ मुंबई इसीलिए बोला जाता है कि सपनों की नगरी है। तो बहुत सारे सपने और रोज देखती हूँ नए तो ब्लेसिंग्स चाहिए कि पूरे हो जाए। लेकिन अब बॉलीवुड पहले जैसा नहीं रहा, अब जॉनर कुछ अलग ही गाने के होते हैं। अब अलग टाइप के हम्म। गाने सुने जाते हैं, वही काफी ज्यादा हिट हो जाते हैं। तो आपको क्या लग रहा है? अलग मतलब? मतलब आज तक आजकल ज्यादातर हिप हॉप, डांसिंग सॉन्ग, मतलब पहले जैसे गाने होते थे, काफी टचिंग होते थे सॉन्ग, उसमें कुछ ना कुछ मीनिंग होती थी। लेकिन आजकल के गानों में वो सब नहीं मिलता। हाँ, मीनिंग नहीं भी होता है तो भी चल जाते हैं। आई थिंक आजकल का जो दौर है ना वो साउंड बेस्ड ज्यादा हो गया। पहले लिरिक्स बेस्ड होता था, कि पहले सबकी जो होती थी ना अटेंशन लिरिक्स पे जाती थी कि अच्छा गाना कह क्या रहा है। लेकिन अभी क्या हो गया कि साउंड कैसी है, नए नए तरह के इंस्ट्रूमेंट्स, और इनफैक्ट इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं यूज होते आजकल तो कुछ भी, मतलब कोई भी साउंड को आप, खांसी की साउंड को आप म्यूजिक बना सकते हो, छींकने की साउंड को म्यूजिक बना सकते हो, मच्छर मार रहे हो उसको रिकॉर्ड कर लो, म्यूजिक बना सकते हो। सो टेक्नोलॉजी बहुत आगे, तो आई थिंक वो पहले सबका जो होता है ना अटेंशन गेज कर लेती है। बट मुझे लगता है कि मैं भी अभी इसी युग की हूँ, और मैं लिरिक्स पे ध्यान देती हूँ। मैं इनफैक्ट अपने गाने भी ना जब चुनती हूँ तो मुझे डेमो भेजा जाता है तो सुनने के लिए ना सबसे पहले ध्यान मेरा लिरिक्स पे जाता है, कि एक कहानी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि तुकबंदी है, एक पिछली लाइन का कुछ आगे से जुड़ अगली लाइन के साथ मतलब ही नहीं बन रहा है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। सो आप पंजाबी गाने भी गाती हैं, तो पंजाब के एक बहुत फेमस सिंगर हैं, गुरु रंधावा हैं, हनी सिंह है, कभी मौका मिला उनके साथ आपको गाना गाने का? और उनके गाने आपको कैसे लगते हैं? डेफिनेटली अच्छे लगते हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उन्होंने अपना एक नाम बना लिया है, तो डेफिनेटली उनका जो हुनर है उसमें कुछ बात तो है ही। तो मुझे बहुत पसंद है उनके गाने। एंड इनफैक्ट हनी सिंह के एक गाने में मुझे गाने का मौका मिला है, फिल्म जबरिया जोड़ी में, खड़के ग्लासी का जो रिक्रिएटेड वर्जन है आप सुनते हैं, उसमें मेरी आवाज ही है। सो बट आई वॉन्ट कि मैं उनके साथ जल्दी कोई और भी कोलैब करूं, मुझे बहुत मन है, क्योंकि जिस तरह का म्यूजिक वो करते हैं उसमें मुझे मजा आता है। वैसे गाने जैसे कला स्टार भी मुझे बहुत अच्छा लगा था उनका भी रिसेंटली। सो करना चाहूंगी, और गुरु के साथ काम करने का अभी तक मौका मिला नहीं है। आई वुड रियली लव टू वर्क विद हिम एज वेल। बॉलीवुड के किस किस सिंगर के साथ आपने गाना गाया है, और किसके साथ आपका सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है? आपको पता है, मतलब मैं इतनी लकी बोलूं या क्या बोलूं, मुझे बॉलीवुड के जितने भी, इनफैक्ट मैं अपने ही करियर की बात करूंगी, मेरे जितने भी फिल्मों के गाने हैं आप उठाकर देखेंगे ना, वो ड्यूएट है ही नहीं। ओके। गिने चुने गाने हैं जो ड्यूएट है।
आई एम सो लकी बीइंग अ फीमेल सिंगर। हमारी इंडस्ट्री में पूरी फीमेल को एक पूरा गाना मिलता ही नहीं है। छोटे छोटे पार्ट्स मिलते हैं, अंतरे में कहीं आ गया, 4 लाइन गा दी, चले गए, हुक में थोड़ा गा दिया। बट मुझे बहुत सारे इश्क दे फनियर, छोटी छोटी गल, और तेरी मिट्टी का भी फीमेल वर्जन पूरा बनाया गया था वो। बहुत सारे, मतलब 100 से ऊपर गाने मैंने अभी तक गा लिए, और उसमें से काफी ज्यादा मेरे सोलोज होंगे। और मुझे लगता है कि मेरा पर्सनल फेवरेट है और सबको भी बहुत पसंद आता है, फिल्म लैला मजनू का गाना ओ मेरी लैला। वो आतिफ असलम के साथ मेरा ड्यूएट है, और वो मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगता है खुद को। इनफैक्ट मैं तो मतलब शर्मा ही जाती हूँ जब आतिफ असलम की लाइंस आती है ना मेरे पार्ट के बाद। मेरा पार्ट है मांगी थी दुआएं जो उनका ही असर है, हम साथ है, फिर वो बोलते हैं यहाँ पे भी तू हूरों से ज्यादा हंसी। तो ऐसी ऐसी लाइनों पे ब्लश करने लगती हूँ मैं सी अभी भी कर रही हूँ। सो आई रियली लव द वाइब ऑफ द सॉन्ग, उन्होंने बड़ा अच्छा गाया वो यार। लोग अभी भी बहुत पसंद करते हैं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ ट्रेंड में आता ही रहता है वो गाना, अभी भी इंस्टा रील्स पे ट्रेंडिंग में ही चल रहा है वो। सो या दैट्स वन ऑफ माय मेमोरेबल सॉन्ग्स। ओके। मैंने सुना है आपको नेहा कक्कर का सॉन्ग मिला था। जब उनका सॉन्ग आपको मिला तो कैसी फीलिंग थी आपकी, क्योंकि काफी फेमस सिंगर है नेहा हाँ, कक्कर। तो कैसी फीलिंग थी? उनका सॉन्ग मिला अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात है। आप बिल्कुल, वो उस वक्त पर तो मतलब ऐसे पीक पर थी कि सिर्फ नेहा के गाने ही होते थे, हर फिल्म में उनका होना ही होना है, और बहुत अच्छा उन्होंने अपना एक रुतबा बनाया है। आज भी कोई भी पार्टी, इनफैक्ट मैं भी अपने शोज करती हूँ तो मैं उनके गानों की पूरी मेडली गाती हूँ, और अच्छा खासा 10-15 मिनट तक सिर्फ नेहा कक्कर के गाने गाए जाए तो भी बहुत मजा आता है। सो आई पर्सनली रियली लव हर, आई एडमायर हर एज अ आर्टिस्ट, मुझे बहुत पसंद है। जैसे मैंने बोला ना, अलग आवाज, उनकी एक अलग आवाज है। उन्होंने एक दौर बदला कि सिर्फ मीठी आवाज ही नहीं, ऐसी भी एक आवाज हो सकती है जिस हाँ, जो पावरफुल भी है, थोड़ी नखरे वाली है यार। नखरे वाले भी तो आ रहे हैं। हाँ, तो क्या हुआ था एक्चुअली, छोटी सी स्टोरी है इसके पीछे कि जयदेव कुमार जी उन्होंने मुझे बुलाया था, कंपोजर है वो, बहुत जाने माने। तो उन्होंने मुझे स्टूडियो बुलाया कि ज्योतिका एक गाना है, ये काला चश्मा का डिवोशनल वर्जन बनाया है हमने, फिल्म का एक ऐसा सीन है जिसमें जगराता हो रहा है और काला चश्मा की ट्यून लेकर ऐसे बनाया है, माता रानी के बोल डालकर। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने सोचा कि ठीक है, डिवोशनल है और काला चश्मा है, तो मैंने मजाक मजाक मस्ती में नेहा कक्कर जैसी आवाज बना के गा दिया। मुझे बचपन से ना मतलब मिमिक्री करने का भी शौक है, अलग अलग सिंगर्स जैसी आवाज बना के टोन चेंज करके गाने का बड़ा शौक। तो मैं गा दिया। तो जो जी म्यूजिक कंपनी के हेड हैं अनुराग जी, उनको ये गाना भेजा गया। तो वो बोले नेहा तो है ही नहीं देश में, वो तो बाहर शो करने गई हुई है कंट्री से, तो फिर ये किसने गाया? तो जयदेव सर बोले ये आप ही की सारेगामा से निकली हुई लड़की ज्योतिका है, उसने गाया। बोलते अरे ये कैसे सेम टू सेम साउंड कर रही है। तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोलते ज्योतिका ये हम हैरान हो गए हैं। बोलते हम नेहा से गवाने वाले थे पर लगता है अब जरूरत नहीं है, तुमने वैसे ही गा दिया है सेम। तो अगर आप अभी जाके सुनोगे, फिल्म का नाम है बहनों की तेरी, गाना है जय माँ, उसको सुनना। तो मैं भी हैरान हो जाती हूँ कि मैंने कैसे किया, बट एक्चुअली आई रियली साउंड अ लॉट लाइक हर उसमें। तो ऐसे मिला मुझे पहला ब्रेक। आपने जिस तरह से बताया, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ वो नेहा कक्कर की आवाज में जो आपने गाना गाया था। प्लीज मेरे लिए एक लाइन। ओके, आज तो वैसे भी माँ का दिन है, सरस्वती मैया का दिन है, बसंत पंचमी आपको मुबारक हो पहले तो। आपको भी तो थैंक चलो यू। उन्हीं को याद करके गाती हूँ। दरबार तेरा घर बार मेरा, तेरे बिना कोई संसार मेरा। दरबार तेरा घर बार मेरा, तुझ बिना कोई संसार मेरा। हाय तेरे नाम दी जोत ही जगेगी, ओ तेरे नाम दी जोत ही जगेगी, सारी दुनिया के हर कोने में बड़ा सोना सोना। ओ बड़ा सोना 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 सोना, ओ बड़ा सोना सोना लगदा है जब देखे मां तेरे मुखड़े नू, बड़ा सोना सोना लगदा है जब देखे मां तेरे मुखड़े नू, जब देखे मां तेरे मुखड़े नू। वाह, बहुत अच्छा गाया। आपकी आवाज सुन के लग रहा है नेहा कक्कर को आप ही टक्कर दे सकती हो। अरे मैंने सुना जब लॉकडाउन था तब आप घर में हाँ। स्टूडियो बनाई थी, वहां से रिकॉर्डिंग करती थी, अपने गाने रिलीज करती थी। तो कैसा हम्म। था वो दौर आपके लिए? वो काफी सेल्फ रियलाइजेशन वाला दौर था, क्योंकि उसके पहले तक तो ऐसी कोई कोशिश की नहीं थी। हाँ। तो जैसे ही लॉकडाउन हुआ कुछ दिन तो हमने आराम कर लिया, सोचा कि चलो शायद खुल जाएगा खुल जाएगा। बट लॉकडाउन तो खुलने का नाम नहीं ले रहा था, फिर हमने सोचा ऐसे तो चलेगा नहीं।
फिर मैंने कुछ कुछ चीजें मंगाई जो स्टूडियो बनाने के लिए, बेसिक सेटअप के लिए जरूरी होती है, साउंड कार्ड, माइक्रोफोन, और लैपटॉप था मेरे पास। तो ये सब छोटी छोटी चीजें लेकर इतना सा बना लिया कि एटलीस्ट मुझे कोई गाने बोले तो मैं वोकल्स डब करके उनको दे पाऊँ, भेज पाऊँ, काम ना रुके। तो उस चक्कर में वो सब सीख लिया। और तभी उसी दौरान तेरी मिट्टी का फीमेल वर्जन, बिकॉज डॉक्टर्स को ट्रिब्यूट किया था ना कोविड के टाइम पे, तो वो मुझे बोला गवाने गाने के लिए। तो मेरे पास तब सेटअप था नहीं, तो मैंने क्या किया कि मेरे फोन में, हमारे फोन में ऐप होता है गराज बैंड, तो उसके अंदर ये फैसिलिटी होती है कि आप अपने ईयरफोन का माइक यूज करके उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आप यकीन मानेंगे कि वो उस पर ही मैंने रिकॉर्ड करा है और वैसे ही रिलीज हुआ है। तो बट फिर क्या होता है कि बहुत शोर वोर होता है, तो वो भी वो पकड़ता है। तो उस वक्त मैनेज हो गया था, रात को एकदम शांति के बीच में मैंने वो रिकॉर्ड करके भेजे, तो वो वैसे चल गया काम। बट मैंने कहा ऐसे चलेगा नहीं, आई नीड समथिंग प्रोफेशनल। तो फिर मैंने वो, वेरी, बहुत हार्ड वर्किंग है आप। अरे किस यही हमारी जिम्मेदारी, किस करते एक्ट्रेस रहना के कुछ। लिए आप गाना गाना चाहती हैं? किसी का ड्रीम होता है ना कि यार इसके लिए मैं गाना चाहती हूँ। बॉलीवुड की अभी तो किस? जब भी मुझे कोई पूछता तो मैं बोलती हूँ दीपिका पादुकोण के लिए मैं जरूर गाना चाहूंगी, मौका मिले तो। आई थिंक बहुत अच्छा होगी मेरी आवाज उनको। So, वही है। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताना चाहेगी? कौन से फिल्म में आपके गाने आ रहे हैं, कौन से पंजाबी सॉन्ग आ रहे हैं, वेब सीरीज, टीवी सीरियल, और हर चीज में आपने अपनी आवाज दी है, तो जी। फैंस को कौन सा सरप्राइज देने वाली हैं आप? सबसे पहले तो आप सबको मैं ये बताना चाहूंगी कि मैंने इंडिपेंडेंटली म्यूजिक करना शुरू कर दिया है। तो सिर्फ फिल्मों और वेब सीरीज में अब तक मैं गाती थी। तो लेकिन अब मैंने ये अपना खुद का लेबल शुरू किया है जिसमें हर महीने एक नया गाना रिलीज होता है। तो इस महीने हम लोग का गाना जो था वो थोड़ा वेडिंग वाइब का गाना हमने रिलीज किया, क्योंकि वेडिंग सीजन चल रहा है। उसका नाम है प्यार मैनू हो गया। तो ओके। थोड़ा पंजाबी सा पेपी सा वो गाना है। अभी तो फिलहाल वो उसके ऊपर पूरा जोर है, सब लोग बहुत प्यार दे रहे हैं उस गाने को। मेरे लेबल का नाम है जेटी म्यूजिक, और ओके। उससे हर महीने रिलीज करती हूँ कुछ ना कुछ। उसके अलावा बहुत सारे काम पाइपलाइन में है। अभी फिल्म आ रही है जटनू चुड़ैल टकरी, पंजाबी फिल्म, सरगुन मेहता और गिप्पी ग्रेवाल है उसमें। तो ओह। उसमें बहुत ही चटपटा मजेदार गाना, मतलब आप मुझे पूछो ना कि तुम्हें स्वाद आ गया होगा कि कुछ गाना गाने में, तो वो ये गाना है। अभी तक उसको अनाउंस नहीं किया गया है तो टाइटल बता नहीं सकती, बट हाँ इस फिल्म में ये गाना आने वाला है। आप लोग जरूर सुनिएगा। मजा आएगा। एंड और बहुत सारी चीजें हैं पाइपलाइन में। काफी सारे कंपोजर के साथ काम कर रही हूँ। अर्जुना अर्जाई, उनके साथ भी एक गाना बहुत चल रहा है फिलहाल, उसका नाम है विंटर ऑन वाली है। तो गाने को बड़ा प्यार मिल रहा है। वो और उनकी वाइफ उन्होंने मिलकर ये बहुत ही कम टाइम में कंपोज किया था, तो वो अभी वायरल हो रखा है हर जगह। या ये सब कुछ चलते रहता है। बाकी मैं सोशल मीडिया पे हमेशा अपडेटेड रखती हूँ सबको, तो अगर कोई भी अपडेट्स चाहिए एवरीवन कैन फॉलो मी देयर। एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, जब आप इंडस्ट्री में कदम रखा था आपने, कोई बैड एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहती हो, जिंदगी भर जो चीज आपको याद रहेगी? बैड एक्सपीरियंसेस तो होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि मुझे इनवाइट किया गया था, ये फिल्म फेयर के लिए इनवाइट किया गया था। और उसकी पार्टी होती है, प्री पार्टी, उसमें टेक्निकल अवार्ड सब दे दिए जाते हैं, तो मुंबई में हो रही थी। और फिर बाद में जो मेन इवेंट होना था वो इंदौर में था या भोपाल में, भूल रही हूँ, बट हाँ ऐसे था कुछ। तो वहां पर मैं चली गई थी और मैं गलती से अपना वो कार्ड भूल गई, जो इनविटेशन वाला कार्ड होता है ना। तो वहां पर फिर मुझे एंटर करने नहीं मिला। और मैं बहुत कोशिश किया फोन करने को, जिसका नाम आरएसवीपी पे होता है। तो उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। देयर वाज नोबडी टू हेल्प। इनफैक्ट आई वाज वन ऑफ द नॉमिनीज, तो मैंने उनको बोला भी कि भाई मेरा ही नॉमिनेशन है, जाने दो। ऐसा भी हो जाता है। तो मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि मैं बहुत शौक से गई थी, क्योंकि फिल्म फेयर होना अपने आप में, नॉमिनेशन होना बहुत बड़ी बात है, और ऐसे ऐसे नाम मेरे साथ नॉमिनेट हुए थे, तो उसमें शुमार होना बहुत मेरे आप अपने आप के लिए अचीवमेंट था। तो बट ठीक है। होता है। ज्योतिका, प्यार का महीना चल रहा है, आज वैलेंटाइंस डे है, एक रोमांटिक सॉन्ग तो बनता ही है आज के दिन। जरूर। अभी मैं एक रोमांटिक गाना गाती हूँ, उसके बाद फिर मैं प्यार मैनू हो गया भी गाऊंगी, क्योंकि वो भी हमने वैलेंटाइंस के ही उसके मद्देनजर रख के किया था। सो आई एम गोना सिंग इश्क दे पनियर फ्रॉम फुकरे रिटर्न्स। मुझे ओके। बहुत पसंद है खुद को गाना।
हम्म, इश्क दे पनियर लड़ गए, मेरी जान के पीछे पड़ गए, सीढ़ी लाके देखो मेरे दिल की छत पे चढ़ गए, सौ सौ बाजे मारे खियां, मारे खियां, मारे खियां, उस नीचे छत से उतारे खियां, उतारे खियां, उतारे खियां, सौ सौ बाजे मारे खियां, एक उसका नाम पुकारे, सोने रंग दे रांझिया, तेरे ही जैसे लगते हैं सारे, डर लगता ना हो जाए यारी, सोने रंग दे रांझिया हो। बहुत अच्छे, बहुत मजा आ गया। इसके साथ में मेडली बनाते चलो। हाँ ओ, हाँ। ओ कुड़ियों नी प्यार, सखियों नी प्यार, हाय सखियों नी प्यार, प्यार मनो हो गया, कुड़ियों नी प्यार, प्यार मनो, हो एक मुंडा लंबा लंजा, नी मेरा दिल मंगे, नी एक मुंडा लंबा लंजा, मेरा दिल मंगे मैं संगा, राती सुपने दे विच आके मेरी वीणी पा गया बंगा, हाय मेरे तो इजहार, इजहार तायो हो गया, सखियों नी, सखियों नी प्यार, प्यार मैनू हो गया। बहुत अच्छा गाती है आप, सच में। थैंक यू। ज्योतिका लास्टली अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं सबसे यही बोलना चाहूंगी कि जो भी काम करे दिल से करे, शिद्दत से करे, और जो अच्छा लगे वो तो जरूर करे, किसी को नुकसान ना पहुंचाए, सबका ख्याल रखे, अपना ख्याल रखे, और खुश रहे।